सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज हम बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जीन थेरेपी जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो 12th क्लास का टॉपिक है। जीन थेरेपी क्या होता है? तो किसी रोग विकार के उपचार के लिए मनुष्य की कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ का प्रवेश कराकर जीन थेरेपी की जाती है। जीन थेरेपी का उपयोग उपापचय की जन्मजात त्रुटियों के लिए, यानी जो जन्मजात बीमारियां होती है उनके लिए किया जाता है। साथ ही हम कह सकते हैं कि जो जीन थेरेपी है वो जन्म से पूर्व की जाती है और जन्म के बाद भी की जाती है। यानी अगर किसी व्यक्ति के अंदर जैसे मान लो यहाँ पे जैसे कि 12th क्लास में दे रखा है कि जीन थेरेपी का सबसे पहला चिकित्सीय प्रयोग सन 1990 में एडिनोसिन डीएमिनेज है ना, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम में किया गया था। तो देख सकते हो यहाँ पे एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की कमी से पीड़ित एक 4 वर्षीय बालिका पर किया गया। यह एंजाइम एडीनी के प्रतिरक्षी तंत्र के सामान्य क्रियाकलाप के लिए आवश्यक है। अब इसमें क्या किया जाता है कि किसी में जैसे मान लो एडीए एंजाइम का निर्माण नहीं हो रहा है, यानी उससे संबंधित जो जीन है वो कार्य नहीं कर रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर उस जीन को डालना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एडीए की जन्मजात कमी, यानी एडीए एंजाइम जन्म से ही नहीं बन रहा है, यानी उसके अंदर जो जीन है एडीए एंजाइम बनाने वाला वो पहले से जन्म से उसका विलोपन है। तो इस एंजाइम को कोड करने वाली जीन, यानी आप देख सकते हो इस एंजाइम को कोड करने वाली जो जीन है उसको हम विलोपित है, उसे हमें क्या करना पड़ेगा, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बनाकर अंदर डालना पड़ेगा। तो कुछ बच्चों में एडीए न्यूनता का उपचार अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण द्वारा किया जाता है। तो एडीए न्यूनता का उपचार कैसे किया जाता है, तो बोन मेरो के अंदर डायरेक्टली भ्रूणावस्था में उसके अंदर वो जीन को डाल दिया जाता है और वो जीन क्या करती है, एडीए जो एंजाइम है उसको बनाने लग जाती है। तो आप देख सकते हो ये, तो यहाँ पर इसमें देखो कि सबसे पहले जैसे अस्थि मज्जा से ये निकाला गया, यहाँ पे आप देख सकते हो ये, तो यहाँ पर जो है बोन से अस्थि मज्जा से स्टेम कोशिका निकालना, उसके बाद ये जो कोशिका है त्रुटिपूर्ण जीन है। अब जो कोशिका है उसके अंदर जो जीन है त्रुटिपूर्ण है, तो क्या ये एडीए एंजाइम निर्माण कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ये एडीए निर्माण नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या किया वैज्ञानिकों ने कि रेट्रोवायरस द्वारा सामान्य जीन को अस्थि मज्जा कोशिका में ले जाना, यानी फिर इसके अंदर रेट्रोवायरस ये डाल दिया है ना। तो रेट्रोवायरस क्या कर रहा है यहाँ पर कि रेट्रोवायरस पुनर्योजक विषाणु यानी आरएनए जो है उसके अंदर इसको डाला जा रहा है। डालने के बाद क्या हुआ कि विषाणु का पुनर्योगज डीएनए सामान्य जीन को जीनोम में ले जाता है। तो उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये वाला प्रोसेस हुआ कि जैसे ही हमने रेट्रोवायरस के अंदर इसको जोड़ा तो ये जीन क्या होगा, रेट्रोवायरस अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद क्या करेगा, ये अंदर जाने के बाद जो सामान्य जीन है वो क्या करेगी, रिकॉम्बिनेंट जीन है, ये सामान्य जीन बन जाएगी अंदर जाके वापस, और वो क्या करने लग जाएगी, एडीए एंजाइम का निर्माण करने लग जाएगी और हम वापस इसको देखो कोशिका के अंदर डाल देंगे। पूरा जो प्रोसेस है इसके अंदर अस्थि मज्जा से स्टेम कोशिका लेना, फिर रेट्रोवायरस द्वारा सामान्य जीन को अस्थि मज्जा कोशिका में ले जाना, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेट्रोवायरस अंदर डाला जा रहा है और पुनर्योजक विषाणु आरएनए और सामान्य जीन का निर्माण हो रहा है, एडीए एंजाइम का निर्माण होगा। अब ये एडीए एंजाइम का निर्माण होगा तो ये जो व्यक्ति है इसके अंदर रक्त की कोई कमी नहीं रहेगी, यानी जीन थेरेपी के प्रथम पद में रोगी के रक्त से लिम्फोसाइट निकालकर उन्हें शरीर से बाहर संवर्धित किया जाता है, मतलब शरीर के बाहर बायोटेक्नोलॉजी द्वारा उसको संवर्धित किया जाता है। रेट्रोवायरस वाहक की मदद से इन लिम्फोसाइट में फिर सक्रिय एडीए बनाने वाले cDNA को प्रविष्ट करा दिया जाता है, तो लिम्फोसाइट को फिर से रोगी के शरीर में प्रविष्ट करा दिया जाता है। इस प्रकार की जो ये पूरी प्रोसेस है, यानी आप देख सकते हो ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जैसे ये क्या है अपना, जैसे मान लो कि इशेरिया कोलाई का ये प्लाज्मिड है, इसके अंदर हमने क्या किया कि यहाँ पर ये इसका पूरा डीएनए है और इसके अंदर हमने यहाँ पे वांछित जीन जोड़ दिया। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो वांछित जीन है, ये वांछित जो जीन है ये वाला क्या है, हाँ जो बाहर से डाला गया जीन है।
अब ये क्या होगा, ये जीन वापस बन जाएगा और हम क्या करेंगे, इसको स्टेम कोशिका के अंदर वापस जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हम इसमें उसको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद आप क्या करोगे, इसको वापस यहाँ पर इसकी कोशिका में डाल दिया जाएगा। तो आप यहाँ देखोगे कि जो यहाँ पे जो कमी थी ये हमने यहाँ पे नया बनाया, उसके बाद वापस हमने किया कि इसके अंदर इसको डाल दिया, और ये जब सामान्य जीन बन गया तो इसी जीन को हमने वापस अस्थि मज्जा के अंदर डाल दिया। जो पहले वाली जीन थी उसमें क्या था, एडीए एंजाइम का निर्माण नहीं हो रहा था, क्यों, क्योंकि उससे संबंधित जीन नहीं थी, जबकि यहाँ पर है। तो आपको इसमें क्या याद रखना है कि जीन थेरेपी होता क्या है, तो किसी रोग या विकार के उपचार के लिए मनुष्य में ये उपयोग में लाई जाती है, और इसमें क्या किया जाता है, तो आनुवंशिक पदार्थ को कोशिका में प्रवेश कराया जाता है और जीन थेरेपी की जाती है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो, यानी जो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जीन थेरेपी का सबसे पहला चिकित्सीय प्रयोग यहाँ पर किया गया था, ये 1990 में, और एडिनोसिन डाइएमिनेज एंजाइम की कमी से पीड़ित एक 4 वर्षीय बालिका पर किया गया था। ये एंजाइम एडीए प्रतिरक्षी तंत्र के सामान्य क्रियाकलापों के लिए आवश्यक हैं, और यह विकार एडीए की जन्मजात कमी को दूर कर देता है। यानी ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इस एंजाइम को कोड करने वाली जो जीन है वो विलोपित है। यहाँ पे लिखा हुआ देखो, यहाँ पर जो है ये लिखा हुआ कि इस एंजाइम को कोड करने वाली जो जीन है वो विलोपित है। अब विलोपित है तो हम क्या करेंगे, उस जीन को बाहर निकालेंगे और उस जीन को क्या करेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा वापस बना देंगे और वापस उसको उसके अंदर प्रवेश करवा देंगे। तो कुछ बच्चों में एडीए न्यूनता का उपचार अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण द्वारा किया जा सकता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, जीन चिकित्सा कहते हैं। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें आप ये छोटी सी बात लिख सकते हो, इसकी परिभाषा लिख सकते हो कि, और इस प्रकार से इसका एक आरेख द्वारा डायग्राम बता सकते हो, ये वाला कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको इसी प्रकार से मैं पूरी बायोलॉजी बहुत मतलब 1 या 2 महीने में पूरी करवा दूंगा। हाँ, थैंक यू। जीन थेरेपी कैसे होता है, इसको हम एक एनिमेशन द्वारा समझते। देखो, ये जीन थेरेपी की कोशिका है। अब यहाँ पे देखना है कि इसमें क्या हो रहा है। हम एक एडीए एंजाइम लेंगे सबसे पहले। देखो, ये एडीए एंजाइम मतलब जो जीन लिया हमने, और जीन को हमने ये वाहक के साथ जोड़ दिया। वाहक के साथ जोड़ने के बाद परपोषी कोशिका में डाल दिया और इसको बना लिया हमने। अब देखिए, हमने वापस स्टेम सेल ली मानव की कोशिका से, और स्टेम सेल के अंदर जो हमने एडीए जीन बनाया है, तो स्टेम कोशिका ली, इसके अंदर ये ले ली, और इस स्टेम कोशिका को हम देखते ये, अब इसके अंदर हम एडीए जीन को ये डाल दिया हमने, ये अब एडीए जीन को डाल दिया और वापस हमने क्या किया, इसको अंदर ट्रांसमिट कर दिया। तो ये क्या है, पूरा जीन